ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर मंत्र एक विज्ञान नामक YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल में हम आपको मंत्रों द्वारा बीमारी का इलाज व तरक्की कैसे पाएं, उसके मंत्र वीडियो द्वारा प्रस्तुत करेंगे। अगर मैं सीधा मंत्र आपको बताऊं तो उसके समझ आने के चांस कम हैं। इसलिए पहली 3 वीडियो मैं ऐसे डाल रहा हूं जिसमें बेसिक्स होंगे, जिसमें बताया होगा। पूरा ध्यान से पहले 3 वीडियो को सुनिएगा, जिसमें बीमारी हैं मानसिक रोग, हृदय रोग, मधुमेह, नौकरी पाना, परीक्षा में पास होना, संतान प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, अपने राशिफल खुद जानना, पेट में दर्द, बदन में दर्द, पीठ में दर्द इत्यादि इत्यादि रोगों में तरक्की के रास्ते मिलेंगे। हम सब में एक भ्रम है कि मंत्र चमत्कार होते हैं, मंत्र काम नहीं करते, ये एक पखंड है। ये कहना गलत है। मंत्र एक साइंस है, विज्ञान है। जब हम किसी चीज को, किसी रहस्य को समझ नहीं पाते तो हम उसको चमत्कार का नाम ले लेते हैं। तो अगर मंत्र की हम ध्वनि को अगर पहचान लें तो हम उसी चीज को एक विज्ञान का नाम देने पे मजबूर हो जाएंगे। यहां पर यह सवाल उठता है कि यह कैसे संभव है, मंत्रों को समझना। मंत्रों को हम कैसे समझ पाते हैं? ये हम इसी चैनल पे हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के माध्यम से हम सब जान पाएंगे कि मंत्र कैसे काम करते हैं, और ये सब आपकी सहायता से ही होगा। किसी ने मंत्र पढ़कर आपकी बाह में और कलाई में, गले में कोई धागा बांध दिया, कोई आपको तावीज दे दिया और आपकी जटिल समस्याएं स्वयं हल होने लगी। किसी के कागज पर कुछ लिखकर आपको दे दिया और आपसे कुछ ना कुछ अजीबोगरीब करने के लिए कहा गया। ये विधियां सब आपने की और आपका जीवन प्रभावित हो गया। आखिर क्या है ये सब? समस्त बुद्धिजीवों ने लेकर समस्त वैज्ञानिकों ने, समस्त बुद्धिजीवों ने इसके खोज करने की कोशिश की है। तो सब इसकी कोशिश लगे हुए हैं कि इसको कैसे रहस्य को समझा जाए। और जिस किसी को ये समझ नहीं आता वो इसको अंधविश्वास का नाम दे देता है, उसके रहस्य को समझ नहीं पाता। जब हम पूजा या कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके पीछे कोई विज्ञान काम करता है। तो इन नियमों को हम समझना है कि कैसे विज्ञान वो काम करता है जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं या पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। इस विद्या को जानने के लिए बहुत ही कम लोग बचे हैं जो इनको जानना चाहते हैं। जहां जिनके पास ये ज्ञान है बहुत ही कम लोग हैं, इसलिए इसको अंधविश्वास बोल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस विज्ञान को समझा कैसे जाए? क्या इसका कोई प्रूफ है? जब हम मंत्र करते हैं तो क्या काम करते हैं? क्या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है, क्या कोई लेबोरेटरी ऐसी है जिसमें यह प्रूव किया जाए कि ये काम करते हैं? ऐसा आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट कोई लेबोरेटरी में नहीं बना जो इसकी शक्ति को माप सके। हाँ, आपका मन, आपका शरीर जब आपको फायदा होगा वही एक प्रूफ है। भगवान की कृपा से जो मैंने ज्ञान हासिल किया है वो हम आगे इसी चैनल पे वीडियो के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। हाँ, कई लोग इस विद्या को लेकर गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। जैसे तैसे उन लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। इस विज्ञान को हम तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक हम ब्रह्मांड की ऊर्जा की बनावट को नहीं समझ पाएंगे। इस ऊर्जा को सनातन धर्म के रूप में अर्जित किया गया है। हम जानिए ब्रह्मांड या सृष्टि में ऊर्जा तंत्र को समझना होगा। सनातन धर्म का अर्थ ये नहीं है सिर्फ हिंदू या कर्मकांड। कर्मकांड भी एक विज्ञान है जो हर युग में उपस्थित रहा है। जब दुनिया 1000 बार बनी और 1000 बार खत्म हुई, लेकिन किसी नियमों के आधारित, जो विधाता के नियम है उन्हीं पे आधारित ये सब काम होता है।
यह ज्ञान तो भारत में प्राचीन काल में ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, परमात्मा ज्ञान से नाम से प्रसिद्ध था, जो आज लुप्त होने की कगार पर है। मैं और आप मिलकर इस विद्या की खोज करेंगे और भगवान की दी हुई इस विद्या का आनंद लेंगे। उस परमात्मा के इस ब्रह्म ज्ञान को जानना अत्यंत मुश्किल तो है, लेकिन समय समय पर ऐसे महामानव उत्पन्न होते रहे हैं। महर्षि कपिल से लेकर शंकराचार्य तक असंख्य श्रेष्ठ पुरुष पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस विद्या के ज्ञान को समझा है, और इनका जो काल था वो हजारों वर्ष का था। ये सभी जो तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, भावुकता कल्याण भाव से और महापुरुष थे, हमारे लोगों की गलतियों से के कारण आज मानव में यह भय है, जो कि गलत है। एक श्लोक है, यथा ब्रह्मांड यथा पिंड, मतलब जैसी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना वैसे ही पदार्थ की। इस पदार्थ का अर्थ परमाणु से लेकर उन सभी इकाइयों से संबंधित है। ऊर्जा का सर्किट हमारे अंदर मौजूद है। वह भाव की गहराई से उन भाव की ऊर्जा का शक्तिशाली और तीव्र केंद्रीकरण कर सकता है, जिससे आत्मज्ञान होने लगता है। जब हम कोई मंत्र जाप पूजा करते हैं तो उन सर्किट से, जो सर्किट ब्रह्मांड में मौजूद है, तो उस सर्किट से प्राणी को लाभ होता है। कई अज्ञानी लोग मंत्रों के नाम से आपको डराने लगते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। जैसे घर में किसी चीज की बदबू आ रही है तो वो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव तरंग है। अगर खुशबू आ रही है तो वो पॉजिटिव तरंग है। बदबू यानी नेगेटिव एनर्जी है, जो अगर आपको किसी परफ्यूम या सफाई से उसको हम पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन में पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी को मंत्र विज्ञान के जरिए बदल सकते हैं। हम मिलकर सब इसकी खोज करेंगे, लेकिन याद रखना, मानसिक एकाग्रता और सनातन के असूलों के मुताबिक ही होगा। आपने सुना होगा कि किसी साधु ने किसी रोगी को एक लकड़ का टुकड़ा दिया कि इसको गले में पहन लो, और वो रोगी ठीक हो गया। ये भी एक साइंस है, क्योंकि उस लकड़ी को उखाड़ने की विधि, जिसमें टाइम, दिन और पूरा समय उखाड़ना पड़ता है, तो उसमें उस तरंगें आ जाती हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो उससे पहनने से रोगी ठीक हो गया। यह भी एक साइंस है। किसी जड़ को, किसी लकड़ी को विधि पूर्वक उखाड़ने से, लाने से उसमें शक्ति रहती है। अगर विधि पूर्वक उसको ना उखाड़ा जाए, ना लेकर आया जाए, तो वो शक्ति रहित हो जाती है। यहां मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी को ज्यादा या कम नहीं कर सकता, आपकी उम्र को घटा या बढ़ा नहीं सकता। हाँ, जैसे खंबे की लाइट होती है, खंबे की लाइट आपका रास्ता कम तो नहीं कर सकती, लेकिन आसान कर सकती है। ऐसे ही मंत्र है। मंत्र आपकी जिंदगी को आसान कर देंगे, कर सकते हैं, और लेकिन आपकी जिंदगी को बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। मंत्र 3 तरह के होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और शावर मंत्र। और इन मंत्रों को 3 तरीकों से जपा जा सकता है, वाचक, उपांशु और मानस। वाचक जो हम मुंह में जाप करते हैं, जिसकी आवाज बाहर नहीं आती। उपांशु मंद स्वर में, और मानस ऊंची आवाज में जो हम मंत्र करते हैं, तो उसको मानस कहा जाता है। हर व्यक्ति का के ओरा होता है। आपने सुना होगा कि कभी उस संत के पास जाकर बड़ी आराम मिलता है, शांति मिलती है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद रखते हैं, मंत्रों से प्यार करते हैं, उनका ओरा पॉजिटिव हो जाता है। जब हम उनके पास जाते हैं, ओरा का मतलब उनके
इर्द गिर्द जैसे 2 फीट 3 फीट 4 फीट 10 फीट जैसा जैसा वो संत है वैसा वैसा ओरा बढ़ता जाता है। तो जब हम उस ओरे में बैठते हैं उनके सामने, तो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, और पॉजिटिव एनर्जी आप ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत सी तरंगे हैं, क्यों ना हम अपना रिश्ता उन तरंगों से जोड़ लें। जैसे ब्रह्मांड में हजारों लाखों तरंगे घूम रही हैं, हम किसी इंस्ट्रूमेंट से जैसे मोबाइल, रेडियो, टीवी, इनके जरिए हम उन तरंगों को कैच करते हैं और उनका आनंद लेते हैं। वैसे ही हम अपने शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को इस ब्रह्मांड में घूम रही पॉजिटिव तरंगों को कैच कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्रों के जरिए। फिर आपका ओरा भी सब लोगों को प्रभावित करेगा। कई लोग एक आध मंत्र सिद्ध करके उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं और लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि वो ढोंगी पैसा कमाते हैं, दुख इस बात का है कि हम पब्लिक को वो गलत रास्ते पे डाल देते हैं, जिससे पब्लिक का फायदा होने के बजाय उनको नुकसान होता है और उनका विश्वास मंत्र शक्ति से उठ जाता है। हम अपने आने वाली वीडियो में मंत्रों के कुछ और बेसिक्स बताएंगे, ताकि आप मंत्रों का विधि पूर्वक जप करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। ओम नमः शिवाय।